तो दोस्तों अब समय है हम इसके 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन का अध्याय करें। तो बाइबल आपके पास ही होगी, मैं आशा करता हूं। आप अभी इसी वक्त रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन को पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से, तब इसको ऑन करिएगा। आशा करता हूं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो परमेश्वर और धन के विषय में ही कह रहे हैं। ये जो छोटी सी बात अभी हमने पढ़ी थी 19वें वचन से लेकर 21वें वचन तक कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा, उसके विषय में बहुत सारे सवाल हमारे मनों में आते हैं कि जब हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी चीजें कैसे चलेंगी, हमें कैसे अपना व्यवहार हम पालन पोषण करेंगे, कैसे करेंगे, और हर एक इंसान को अपना फ्यूचर सिक्योर करने का हक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया और सारी बातें क्यों हैं। तो इस अध्याय में 24वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह बहुत गुण और बहुत ही गहरी शिक्षा हमें दे रहे हैं कि परमेश्वर और धन का क्या संबंध है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर दो प्रकार के जीवन को नहीं जी सकता। वो सोचे कि मैं पैसे के पीछे भी भागता रहूं और मैं परमेश्वर के लिए भी करता रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, कभी भी उसके जीवन के अंदर क्या होगा, कभी वो परमेश्वर को ऊपर नहीं रख करके वो धन को ऊपर रखेगा, और परमेश्वर की जो ग्रहण योग्य चीजें हैं वो अपना धन अर्जित करने के लिए उनको क्या कर देगा, उनको नीचे करेगा, उन्हें निग्लेक्ट करेगा और अपने आप को ठोकर का कारण बनवाएगा और पापों के कारणों में फंसेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें अगर अपना स्वामी बनाना है तो वो परमेश्वर को बनाओ, क्योंकि परमेश्वर इस धरती को रचने वाला है। यह पैसा नाम की जो चीज है, यह धन नाम की चीज है, यह कौन सी जाति में पाई जाती है। यह पैसा और धन नाम की चीज केवल मनुष्य जाति में पाई जाती है, और हजारों जाति और प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं जो प्राणियों के रूप में हैं। हम तो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, हमारे अंदर कॉन्शियस है, लेकिन जो जानवर हैं, जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो तो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रचे गए हैं। वो तो केवल एक प्राणी है जो तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर ने रचे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनके भोजन का इस्तेमाल जो है क्या करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस स्वामी की सेवा मत करो जिसको तुमने खुद बनाया है। यानी धन को किसने बनाया, धन को हम मनुष्यों ने बनाया। पैसे को किसने बनाया, हम मनुष्यों ने बनाया। और उसको ही बना के हम क्या कर रहे हैं, उसको ही अब पूजा कर रहे हैं उसकी, और उसको ही अपना स्वामी बना लिया है कि इससे ही हमारा सब कुछ चलेगा। नहीं, ये कुछ उन लोगों ने जो आलसी किस्म के लोग थे और जो दूसरों पर अत्याचार करके उनके हक को खा करके राजा महाराजा बन बैठे और अमीर जमींदार बन बैठे, उन लोगों ने क्या किया, जो लोग कमाते थे उनसे छीना और अपने पास रख के उनसे ऐश करा। और इस धरती पे तो उन्होंने ऐश कर लिया, राजा बन गए, महाराज बन गए, लोगों से लगान वसूल कर रहे हैं, लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं है, सिपाही कोड़े मार रहे हैं। ताकत का क्या करके उनके ऊपर इस्तेमाल करके वो सारी चीजें गेन करी, और फिर उन्होंने उस चीज का नाम दे दिया धन। फिर उन्होंने अपना सिक्का चलाया, जिसे कहते हैं ना उसका सिक्का चलता है। फिर उन्होंने सिक्का चलाया उन राजा महाराजाओं ने कि सारी चीजें हमारी हैं, अब तुम्हें इस सिक्के से लेन देन करना पड़ेगा। और यही सिक्का आगे चलकर अंत के समय में वो मोहर होगी जो एंटी क्राइस्ट के रूप में होगी, कि जो उसके द्वारा कोई भी, बिना उस मोहर के द्वारा कोई भी आपस में लेन देन नहीं कर पाएगा। तो ये जो है सबसे पहली चीज शैतान ने इस धरती पर क्रिएट की, वो क्या की, वो पैसा, वो सिक्का, वो धन और दौलत की, कि हम जिसके योग्य नहीं हैं उसको भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर हमने पैसा कहीं से जो है चुरा लिया, किसी ने पैसा चुरा लिया, या किसी से जो है डाकू ने किसी से लूट लिया, तो वो पैसा उसके पास आ गया। अब वो पैसे के बदले उसे गेहूं भी मिल रहा है, उस पैसे के बदले में उसे खाना भी मिल रहा है, वस्त्र भी मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर ये पैसा नहीं होता
तो क्या मनुष्य किसी की चोरी करता तो कितना अनाज चुरा लेता, कितनी भेड़ बकरियां चुरा लेता। कुछ हद तक जितना वो ले जा सकता था वो ले जा सकता था, लेकिन शैतान ने क्या किया, शैतान ने यहां पर पैसे को और धन को क्या कर दिया, वहां पर एक विकसित कर दिया, ताकि छोटे सी पोटली में भी इतना धन आ जाए कि वो बहुत सारी चीजों को क्या कर सके, खरीद पाए। तो ये धन जो है ये उस स्वामी की निशानी है जो शैतान है, यानी कि दो स्वामी हो गए। धन का मतलब शैतान हो गया और परमेश्वर तो फिर परमेश्वर है। तो आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि तुम्हें क्या चीजें मिलेंगी। 26वें वचन में कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात की क्यों चिंता कर रहे हो? अपना कर्म करो। तुम इस धरती पे आए हो, मेहनत करो, अपना जो तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है ईमानदारी के साथ उसके साथ ईमानदारी से कार्य करो, वो सारी चीजें तुम्हें मैं दिल दे दूंगा। अरे इन चिड़ियों को देखो, इन जानवरों को देखो, इनके पास ना तो कोई नौकरी है, ना ये बोते हैं, ना ये खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं इनको भूखा नहीं सुलाता हूं। अरे मैं तो वो हूं, ये पक्षियां जब डालियों पे सो जाते हैं तो वो कभी गिरने नहीं देता उन्हें मैं। तो तुम तो मेरे स्वरूप में हो, तो तुम उस प्राण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी चिंता मत करो, लेकिन अपनी प्राण की जो है चिंता करो। यहां क्या लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो अपने प्राण की चिंता करो, वो आत्मा की चिंता करो, उस प्राण की चिंता करो जो स्वर्गीय, जो शरीर में जो जब जाएगा तो अनंत पीड़ा और अनंत प्रतिफल के लिए उसको दिया जाएगा। उसकी चिंता करो कि हमारे प्राण का क्या होगा जब हम इस प्राण को छोड़ देंगे, शरीर को छोड़ देंगे, तब हमारा क्या होगा, उसकी ज्यादा चिंता करो। इस चीजों की चिंता मत करो। ये तो इस धरती पे आए हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए करा ही देगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता किस बात की है? चिंता करो, रोज बैठ के सर पकड़ के बैठे रहो, चिंता करो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पे आपको कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आप कर्म करिए, अपने जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें करते जाइए, चिंता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। आपके चिंता करने से कोई भी आप अपनी आयु का एक दिन भी नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने आप को सेटिस्फाइड करिए। और 28वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके, देखिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, जंगली घास को भी क्या करता है, जो जंगली शोषण होते हैं वो कितना अच्छी तरह से परमेश्वर क्या करता है। देखिए खूबसूरत फूलों को देखते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, उन्हें हम तोड़ते हैं, स्टिक करते हैं, कितना प्यारा फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, हम उसको रखते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उन्हें सजाता है। क्या हम अपने लिए ऐसी चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हम सचमुच में एक ऐसा फूल बना सकते हैं जिसमें अपने आप से अंदर से खुशबू आती हो? नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा होता है। जरा मोर को देखिए, मोर के पंख देखिए, कितने खूबसूरत होते हैं, अपने आप वो सब परमेश्वर ने रचे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जंगली शोषणों पर ध्यान दो, वो तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें रचा है, सुलेमान ने अपने पूरे वैभव में भी उस प्रकार के कपड़े नहीं पहने। तो परमेश्वर जब उस जो मैदान की जो घास है उसके लिए भी इतना सोचता है, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, तुम तो उसके स्वरूप में हो, तुम तो उसके पुत्र कहलाए जा रहे हो। तो फिर ए अल्प विश्वासियों, क्यों तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और आगे से आगे सोचते हो? अरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर जो तूने इतना सारा जमा किया है वो किस काम का, वो किस काम का? तो और हम जो प्रार्थना भी करते हैं तो वो भी ये करते हैं कि आज की दिन भर की रोटी हमें दे। क्यों करते हैं हम, क्यों प्रार्थना करते हैं कि आज की रोटी हमें आज दे? हम क्यों नहीं कहते हमारी पूरी जीवन की जिंदगी की रोटी आज हमें दे? प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा क्यों नहीं सिखाया कि वो कहे कि पूरे जीवन की रोटी आज हमें दे? प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे सिखाया कि
आज की रोटी हमें दे, यानी कि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का कल का सवेरा हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बल्कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर हम कल के लिए क्या मांगे? कल के लिए कल देखेंगे, कल के लिए फिर मांग लेंगे, कल के लिए परमेश्वर हमें फिर दे देगा, तो हम आज ही के लिए मांगे। तो हमें क्या है, आगे का ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सेविंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है, लेकिन नहीं, आप ये देखिए कि आप उसको चक्कर में कहीं अपने स्वर्गीय धन को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, उसको तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। कहीं आप दो स्वामियों में से, यानी शैतान और परमेश्वर में से कहीं आप ज्यादातर शैतान की सेवा में तो नहीं लग गए। यह देखना पड़ेगा, यह सोच करके कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, बेटर होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर जो तुम्हारे लिए योजनाएं रखता हूं वो तुम्हारे कुशल की हैं, वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं। तो फिर क्यों हम चिंता करें, हम सब कुछ अपने सारे भार, हम केवल कर्म करते जाएं। हमें इस धरती पर जो है कार्य करने के लिए भेजा गया, तो हम कार्य करें, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करें, परमेश्वर के जो उसे पसंद है वो कार्य करें, हम विश्वास करें, हम प्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करें, करते जाएं। और जो हमारी नौकरी है, जो हमारा जॉब है या जो हमारा व्यापार है, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ करते जाएं। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, वो धरती पर भी प्रतिफल देगा और वो स्वर्ग में भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो फिर क्यों हम इस बात की टेंशन करें? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम टेंशन मत लो किसी भी प्रकार की। यहां 31वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस बात की चिंता मत करना कि तुम किसकी ओर हो। तुम उस शैतान की ओर नहीं हो जो तुम्हें थोड़े दिनों की लालच देके, थोड़े दिनों का जो है आराम देकर के तुम्हें अपनी ओर भरमा के हमेशा की जिंदगी तुम्हारी तबाह कर देगा। तुम परमेश्वर की ओर हो सकता है शैतान के द्वारा परीक्षा में फंस के तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ इस धरती पर रह करके झेलनी पड़े, लेकिन तुम कहां हो? तुम उस महान परमेश्वर की ओर हो जो तुम्हारे लिए सारी चीजों को करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो जानता है। लेकिन अगर हम कहें, अगर हम कोई गलत चीज मांगते रहे, मान लीजिए बहुत से लोग हैं गलत चीजें मांगते हैं, हमें 4 व्हीलर मिल जाए, हमें 6 व्हीलर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अरे परमेश्वर जानता है कि तुम 4 व्हीलर के योग्य नहीं हो, तो आपको वो 4 व्हीलर मुहैया नहीं कराएगा। और क्यों? ये सारी चीजें कोई परमेश्वर ने थोड़ी ना बनाई है, परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती की चीजों को बनाया, परमेश्वर ने इस धरती पे तुम्हें तरह तरह की फसलें, तरह तरह की चीजें उगा करके दी, परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी, उससे हमने वो चीजें क्रिएट करी। तो अब परमेश्वर ने जब वो चीजें नहीं क्रिएट करी हैं, तो फिर हम उससे परमेश्वर से क्यों मांगे? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें काबिलियत दी है, तो हम अपनी काबिलियत और बुद्धि के अनुसार इस धरती पे उन चीजों को गेन करें। और साथ में इस बात का पूरा पहला ध्यान रखें कि कहीं उसे गेन करने के चक्कर में हम अपने स्वर्गीय धन को तो नहीं खत्म करते रहें। यह जरूरी है। आपको परमेश्वर नहीं देंगे, कार नहीं दिलवा देंगे, परमेश्वर आपको बंगला गाड़ी नहीं दिलवा देंगे। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपने उस कार को या उस बंगले को किस प्रकार से गेन किया है। आपने कहीं इसमें बेईमानी तो नहीं करी, आपने कोई परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य तो नहीं किया, आपने किसी को धोखा तो नहीं दिया, आपने किसी का हक तो नहीं मारा। तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आपने फिर परमेश्वर को अपना स्वामी मान करके वो धन इकट्ठा नहीं किया, बल्कि शैतान को दंडवत करके, जैसा हमने मत्ती का सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखा था कि शैतान जगत का वैभव दिखा करके प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे। तब प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास से भगा देते हैं शैतान को। तो हमें यह देखना होगा, कमाई करने के लिए कोई मना नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करते हुए अगर आप इन चीजों को आप अपनी काबिलियत से कमाते हैं तो वो आपकी काबिलियत है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे, आपके लिए मौकों को निकाल के लाएंगे, आपके लिए आपकी बुद्धि का क्या करेंगे, सही सदुपयोग करना आत्मा के द्वारा सिखाएंगे। लेकिन वो आप सोचे कि परमेश्वर मुझे कार दे देगा, परमेश्वर मुझे बंगला दे देगा, परमेश्वर मेरे को पास करा देगा, परमेश्वर मेरा वीजा लगा देगा। अरे ये सब बातें सिर्फ उन धोखेबाज दोगलों की है जो परमेश्वर के विरोध में लोगों को भरमाते हैं। ना ही वो हमारा वीजा लगवाने वाला है, ना ही हमें वो कार देने वाला है, ना ही वो हमें बंगला देने वाला है, ना ही हमें और कुछ चीजें देने वाला है। वो सिर्फ हमें बुद्धि उसने दी है। हाँ, हमारी जितनी आवश्यक चीजें हैं इस धरती के लिए वो यहां पे लिखा है कि वह जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है।
तो वो तुम्हारे लिए जरूर पूरी करेगा। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, जो हमें यहां पर रहने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, और बेसिक नीड्स में इस सांसारिक आवश्यकताओं के अलावा भी हमें शांति, आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, संयम की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भलाई की जरूरत है। वो सारी चीजें भी आपको वो क्या करेगा, परमेश्वर आपके हृदय में रखेगा, ताकि आपका जीवन संयमी और संतुष्टि बन सके। तो यह हमारी काबिलियत है। हम परमेश्वर से प्रार्थना यह कर सकते हैं कि प्रभु तू हमारी बुद्धि को हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, तू जैसा हमें चाहता है वैसा चला। तो वो पवित्र आत्मा के अधीन जब आप हो जाओगे, तब आपकी बुद्धि कार्य करेगी और आप उस चीज को गेन करोगे। आप प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरे पास ये कार आ जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं मांगनी है, ये सारी चीजें नहीं मांगनी है। आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हुए अपने बुद्धि और अपनी काबिलियत को मांगना है। फिर आपको अपनी मेहनत के द्वारा ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको लगेगा कि आपको, जैसे और लोग कहते हैं कि फलानी जगह मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, वहां मन्नत मांग लो, ये कर दो, वो कर, नहीं। आपको देखिए, अगर प्रार्थना, जैसे आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि उसके हक में। आप बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कराएगा। आप और दूसरी जो परमेश्वर के हाथ में जो उसने आशीष दी है, फसल की लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कराएगा। आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर देगा। आप अपने घर में खाने पीने की चीजों में बरकत और आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप कहेंगे परमेश्वर ये चीज मुझे मुहैया करा दे, तो परमेश्वर आपके लिए वो चीज नहीं कराएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब चीजों को कराने के लिए आपसे नहीं कहा है। आपको बुद्धि दे दी, आपको काबिलियत दे दी, आप उसे अपनी मेहनत से यहां गेन करिए। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालेंगे केवल। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अन्य जातियों की तरह इन चीजों की खोज में मत रहो। ये सारी चीजें यहीं मिट्टी में मिल जाएंगी, मिट्टी में रह जाएंगी। कोई भी चीज कभी भी परमानेंटली नहीं मिलेगी। परमानेंटली मिलेगा तो तुम्हें केवल स्वर्गीय धन मिलेगा। जो स्वर्ग के लिए कमाना है उस धरती पे रहकर के कमा लो, क्योंकि जब तुम्हें मैं अपनी हुजूरी में अपने सामने खड़ा करूंगा, तब तुम बड़ी खुशी खुशी मेरे सामने खड़े होकर के अपनी थाली को, अपने थैले को मेरे सामने रखोगे। हे पिता, मैंने तेरे लिए, ये तेरे कार्यों के लिए, तेरे ग्रहण योग्य चीजों को यहां मैंने धरती पर रह करके अर्जित किया। तब हम प्रभु के पास होने पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 6वें अध्याय की आखिरी 2 वर्सेस, यानी आखिरी 2 वचन के लिए 33वां और 34वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 वचन जो हैं, ये 2 वचन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बदल करके आज मैं यहां हूं कि परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूं। तो इन 2 वचनों की वजह से ये काफी बड़ी गवाही है। समय आएगा, समय आकर के अब मैं आपको एक अपने विषय में भी गवाही दूंगा। लेकिन इन 2 वचनों ने मेरी जिंदगी बदल दी, और मेरी जिंदगी आज परमेश्वर की ओर है, और परमेश्वर के मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। खोज करो, खोज करो, कहां खोज करो? खोज का क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों, जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, तो यहां पर जो शब्द है खोज, इसकी जगह इंग्लिश की बाइबल में जो शब्द है वो आया है सीक, यानी SEEK, सीक। और सीक का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है मांगना, यानी कि इच्छा रखना। तो यहां पर इस वर्ष का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म को मांगो। परमेश्वर यानी स्वर्ग के राज्य को और धर्म को मांगो, बाकी चीजें मत मांगो, क्योंकि बाकी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म को मांगोगे, उसकी इच्छा रखोगे, अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी दोगे, अपने जीवन में उसमें प्राथमिकता दोगे, तब जो संसारिक आवश्यकताएं हैं, जो संसारिक वस्तुएं हैं, वो तुम्हें परमेश्वर ऑटोमेटिकली दे देंगे। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम अन्य जातियों के समान मत बनो। ना ये सोचो कि तुम क्या खाओगे, कि क्या पियोगे, क्या पहनोगे। सबसे पहले अपने मन के अंदर जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी इच्छा है, जो आप जिसके प्रति डिजायर है, वो आपके लिए स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म होना चाहिए।
यहां पर देखिए, इस प्रकार से अगर हमारे पास दो चीजें हैं इस धरती पर परमेश्वर से मांगने के लिए, परमेश्वर से हम दो प्रकार की चीजें मांग सकते हैं। देखिए, पहली जो चीज है वो ये है कि हम स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म मांगे, और दूसरी चीज है हम इस संसार की वस्तुओं को मांगे। लेकिन जो संसार की वस्तुएं हैं वो हमारे लिए टेम्परेरी हैं, यानी कि हमारी कितनी जिंदगी है, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 या 110 साल, उससे ज्यादा तो हम इस मॉडर्न एज में जी ही नहीं सकते। ये हमारे लिए टेम्परेरी हैं, जो आज हो सकता है हम इन्हें मांगे और या हम इन्हें गलत कार्यों से या शैतान को दंडवत करके इन्हें प्राप्त भी कर ले। तो ये सारी चीजें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, इस धरती के धन के पीछे मत जाओ, यहां चोर भी है, यहां काई भी है, और ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, अपने साथ हम नहीं लेके जाएंगे। हमारे पास दो चीजें मांगने की, जो एक चीज जो यहीं इस धरती पर रह जाएगी उसे हम अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, और दूसरी चीज स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म है, जो हमारे लिए अनंत रहेगा, जो हमारे लिए अनंत जीवन लेकर के आएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा? वो बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो पहले परमेश्वर से अपने लिए स्वर्ग और राज्य, स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म को मांगेगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने जीवन के अंदर, अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तूने अपने जीवन के अंदर स्वर्ग के राज और उसके धर्म को प्राथमिकता दी, उसकी इच्छा करी, उसके तूने परमेश्वर से पहले उसको मांगा, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा पिता है और वो हमारी संसारिक आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारे कहने से पहले वो हमारे लिए पूरी कर देगा। तो यहां पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, पहले वो जो है स्वर्ग का राज और धर्म और स्वर्ग के अनंत जीवन को मांगेगा, ना कि इस धरती की जो टेम्परेरी चीजें हैं, जो कभी भी हमारे साथ नहीं देंगी, वो मांगेगा। देखिए, आपको एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक भूखा व्यक्ति है, और एक भूखा व्यक्ति जो है एक जगह खड़ा है, वहां पर एक व्यक्ति ने जो दो टेबल लगाई हुई हैं, एक व्यक्ति ने दो टेबल लगाई हुई हैं। एक टेबल पर क्या रखा है? एक बहुत बड़ा कोयला रखा हुआ है, और एक टेबल पे बहुत सारी भांति भांति की खाने की बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हुई है। वहां पर एक भूखा व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति जो खाने की दो टेबल लगा के बैठा है, वो उस भूखे व्यक्ति से कहता है कि जो तुझे इन दोनों में से चाहिए वो तू मांग ले, जो तू मांगेगा वह वो तुझे दूंगा। लेकिन मैं तुझे दोनों की विशेषताएं बता दे रहा हूं। यहां इस टेबल पे बहुत भांति भांति का खाना है, बहुत अच्छा अच्छा खाना है, जो तू भूखा है, तुझे जरूरत है वो तुझे खाने के लिए। और यहां इस टेबल पे एक बहुत बड़ा कोयला है। मैं तुझे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस कोयले के अंदर एक बहुत बड़ा हीरा छुपा हुआ है। यदि तू उसको बेच के बाजार में जाएगा तो तू अनंत काल के लिए इन सारी भोजन वस्तुओं को जो बगल वाली टेबल पर रखी है उन्हें खरीद के खा पाएगा, और तू कभी भी भूखा नहीं रहने पाएगा। यह है, और लेकिन शर्त एक है कि यह खाना तुझे अभी नहीं मिलेगा। अगर तू ये जो तू कोयला ले लेगा, तो ये कोयले के अगर तूने इसको मांग लिया, तो ये जो खाना है ये तुझे अभी नहीं मिलेगा। ये तू पूरी रात तुझे भूखा रहना पड़ेगा, कल पूरे दिन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इस कोयले में से उस हीरे को निकालना पड़ेगा, और जाकर के क्या करना पड़ेगा? बाजार में बेचना पड़ेगा, और तब तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा और तकलीफ में रहना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा वहां पर? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये जो कोयला है, इसके अंदर जो हीरा छुपा हुआ है, ये बहुत कीमती है, और ये मेरी रोज की जरूरतों को पूरा कर देगा, अनंत काल की जरूरतों को पूरा कर देगा। तो मैं इस खाने का लालच ना करूं, मैं इस खाने का लालच ना करूं। कहीं ऐसा ना हो ये मैं खाना खा लूं, आज मैं इसे खा लूंगा और कल फिर मैं क्या खाऊंगा। इससे अच्छा यह है कि थोड़े दिन और तकलीफ को झेल लूं, लेकिन मैं इस कोयले को मांग लूं। और लेकिन वहां पर जो अविश्वासी लोग होंगे, जो धोखेबाज लोग होंगे, वो क्या करेंगे? वो उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे, और उस व्यक्ति से क्या बोलेंगे? अरे तुम झूठ बोल रहे हो, यहां पर जो तुमने ये कोयले का जो नाटक कर रहे हो, ये कोयला वोयला कुछ नहीं है, तुम अपना खाना बचाने के लिए हमसे कह रहे हो। भैया मुझे तो तुम खाना दे दो, कल किसने देखा, मैं तो नहीं जानता, मैं बेकार में कोयले ले लूं और मैं भूखा भी रह जाऊं। तो वो क्या करता है? उस घड़ी की चिंता करता है, जैसे कि मनुष्य आज अपने शरीर की चिंता करता है, लेकिन अनंत जीवन की चिंता नहीं करता कि इस धरती की चीजों के लिए मैं इसे ही मांग लूं, इसे ही बड़ा समझ लूं, इसे ही चीजों को गेन कर लूं, चाहे मुझे शैतान को दंडवत करना पड़े। तो वो बुद्धिमान नहीं होता, वो वहां पर मूर्ख ठहरता है, जो कि उस भोजन वस्तु को मांग लेता है, और उस कोयले को जिसके अंदर हीरा छुपा हुआ, और गारंटी है कि उसके अंदर हीरा छुपा हुआ है, उसको नहीं मांगता। तो क्या होता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि भाई उस कोयले को उससे मांग लेता है। जब उस कोयले को उसको मांग लेता है, तो वो जो व्यक्ति था जो दो टेबल लगा के खड़ा हुआ था, वो उसको एक भेद की बात बताता है। वो कहता है कि देखो,
दोस्त तुमने ये कोयला चुना। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोगों ने ये छुपी हुई एक शर्त रखी थी, जो कोई भी इस खाने की वस्तु का लालच नहीं करके इस कोयले को चुनेगा, उसको ये खाना भी साथ में फ्री दे दिया जाएगा। यानी कि बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री। तो उसने कहा यह शर्त थी कि यदि तुम कोयले को मांगोगे तो यह सारा खाना भी तुम्हें इसके साथ दे दिया जाएगा। तो तुमने अच्छा चुनाव किया, तुमने बुद्धिमानी के साथ चुनाव किया। अब तुम अनंत काल के लिए भी भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने उस हीरे को ले लिया। उस हीरे को बेचकर तुम अनंत काल तक अपने लिए भोजन वस्तु का जो है इंतजाम कर लोगे। और आज की रात भी तुम भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था अगर कोई कोयला मांगेगा तो यह भोजन वस्तु भी उसको उसके साथ दी जाएगी। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो सही चुनाव करेगा। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे समझदार बनने के लिए कह रहे हैं कि उस स्वर्ग के राज्य के समान जो हीरा है उसको चुन लो, इस दुनिया की चकाचौंध में मत फंसो। क्योंकि यदि तुम स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की इच्छा करोगे, उसको मांगोगे, तो इस सारी धरती की जो वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। वो भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। जैसे कि प्रभु ने हमें अपनी प्रार्थना में भी सिखाया कि आज की दिन भर की रोटी हमें दे, क्योंकि हमें नहीं पता कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हमारे पास आज का दिन है, हम कल नहीं जानते कि कल का हम सवेरा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो हमारे अंडर में ना तो पास्ट है, यानी कि कोई भूतकाल हमारे अंडर में है, ना ही भविष्य या फ्यूचर आने वाला हमारे अंडर में। हमारे हाथ में है तो केवल क्या है, आज का दिन है। तो आज का दिन है कि हम सही फैसला कर लें, हम सही चुनाव कर लें। अगर हमने उन भोजन वस्तु की तरह, उस मनुष्य की तरह उस भोजन वस्तु को चयन कर लिया, तो वो जो बेशकीमती जो चीज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई है अनंत राज्य में, जो स्वर्ग के राज्य में, वो हमें नहीं मिलेगी। बस शर्त यह है कि वो भोजन वस्तु आज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोयले के अंदर छुपा हुआ हीरा वो हमने देखा नहीं, लेकिन वो हमें पवित्र शास्त्र बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमें बता दिया है। तो ये दो जो वचन है अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, और अपने जीवन में इन भौतिक वस्तुओं की बजाय सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को मांगिए, उसकी इच्छा रखिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको ऊपर रखिए। तो दोस्तों आज हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब परसों हम 7वें अध्याय से वचन का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे उसे हम जो है कंप्लीट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज का अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हमें अपने पुत्र को देकर के हम पर प्रकट किया। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि आज जो हमने सीखा है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर। जैसे हमने सीखा है कि आज जो हमारे कार्य हैं वो किसी को दिखाने वाले ना हो, बल्कि तुझे ग्रहण योग्य कार्य हो, और जो कुछ भी हम करते हैं इस धरती के लोगों के लिए उनको दिखाने के लिए ना करें, बल्कि तेरी इच्छा पर चलने के लिए के द्वारा करें। और जो हम यहां धरती पर कार्य करते हैं, जो हम धन इकट्ठा करते हैं, वो स्वर्ग के धन को इकट्ठा करें, ताकि हम अपने मनों को उस स्वर्गीय धन की ओर लगा सकें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मन में केवल तेरे स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की इच्छा हो, उसको ही हम मांगे, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम तेरे स्वर्ग के राज्य की इच्छा और धर्म को मांगेंगे, उसको उसकी इच्छा रखेंगे, तो बाकी जो सारी वस्तुएं हम जानते हैं तो हमारा अच्छा पिता है हमारे लिए पूरी कर देगा पिता परमेश्वर। और सारा आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आनंदित रखे, खुश रखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाए, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।